आपका क्या नाम है भैया? तक उल्टे गांड करके क्यों बैठो? इधर बैठो ना, इधर बैठो ताकि मैं भी देख सकूं। सामने आओ। अरे भाई उल्टे, मैं उधर। अच्छा, जस्ट लाइक तू भी, तू भाई आगे आ। निब्बे बैंचोद। तो गाइस मेरा नाम देव है और मैं आज ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ ना, जो हमेशा गुस्से में, लाइक पापा, जो कि सभी के घरों में मिल ही जाते हैं। और देखो हम लोग ना सबका व्यू आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। इस तरह हमें पता रहता है कि हमारा कौन सा दोस्त किस हद तक चूतिया है। बट इमेजिन योर डैड, जो आपसे कभी ढंग से बात तक नहीं करते। आप घर में बैठे रहो, आके बोले और लोरू कैसा है भैया, तो डायरेक्ट आके बोले कि और लोरू कैसा। तो पहले तो तुमको 2 मिनट ये सोचने में लग जाएंगे कि पिछले के जो 2 मिनट हुए हैं क्या वो सच में हुआ है, क्योंकि हमने उन्हें कभी उस एंगल से देखा ही नहीं। हमारे माइंड में बस एक ही चीज़ रहता है कि हमारे घर में एक आदमी रहता भाई साहब, जो हमेशा गुस्से में, कोई भी चीज़ हो इनको बस एक ही लैंग्वेज आती है, कहाँ था, क्यों था, पट, पढ़ लिया, क्यों पढ़ लिया, पट। तो वहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर मानो कि शुरू से वो फ्रैंक रहते हैं, ठीक है, अगर आप घर में बैठे हो, आगे बोलते और चूते होमवर्क कर लिया, नहीं रे बापू अपन सुट्टा मार रहे थे। बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो बाप आदमी है, इतने में उठा के वो घर से बाहर फेंक देगा, ठीक है। और देखो हमारे गली में ना एक ऐसा अंकल होते हैं, दुनिया में 2 ही चीज़ अवेलेबल है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ये अंकल। और इन अंकलों से काफ़ी चिढ़ है मुझे। इनका बस एक ही मोटिव रहता है कि तुम सारे बच्चे को कैसे फील कराएं कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, बेकार हो बहन जो तुम। और इनका मैं बहुत सही और सिंपल इलाज ढूंढ लिया था, पता है क्या? उल्टा जवाब। वो तुमसे कुछ भी पूछें, तुम्हें बस उल्टा जवाब देना है। हाँ, घर में 2-3 बार मार पड़ेगी, पर फालतू के बकचोदी से बच जाओगे। तो हमारे गली में एक अंकल रहते थे, ठीक है, उनके बाल नहीं थे, पूरा गंजा थे। उनकी टाट इतनी स्मूथ कि बारिश की एक बूंद नहीं टिकती थी सर पे। सब लोग उसको टकलू अंकल बुलाते थे। और उस टाइम मेरे बड़े बड़े बाल। तो एक दिन अंकल आए मेरे पास और मैं उल्टा जवाब के लिए रेडी। तो अंकल बोले, बेटा ये बाल क्यों नहीं कटवा लेते तुम? मैं कहा, अंकल पापा भी जिंदा हैं। तो कहते हैं, चुप रहो, बकवास बंद करो, ये बड़े बड़े बाल विद्यार्थियों पर अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा, हाँ अंकल आप ना सही कह रहे हो, मुझे भी ना ऐसा ही लग रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई छोड़ दूँ। लोगों के मुंह से मैं गवार सुन लूंगा, पर मैं नहीं चाहता कोई मुझे बड़ा होकर टकलू अंकल बुलाए। बन गया दिन अंकल जी का। यार कुछ भी पूछ देते, कुछ भी, बेटा बड़े को क्या बनना, नहीं बनना कुछ, भग चूती यहाँ से। यार मैं उस टाइम 8 साल का था, पोकेमोन का कार्ड इकट्ठे कर रहा था, सुबह पैंट में हक दिया था, क्या ही बड़ा बन जाऊंगा मैं, बेटे बड़े को क्या बनना है। तो ये बात अंकल जी को बहुत बुरी लग गई। उन्होंने जाके पापा को बोल दिया। अब पापा ने असली मुझे मारा, बहुत मारा। पापा ने मुझे इतना मारा कि ये देख के पापा उन्हें मारा, बहनचोद कितना मारा। पापा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत करते हैं मुझसे, बहुत नफरत करते। लाइक अगर वो सुबह उठे और सबसे पहले मुझे देख ले तो जाके वापस सो जाते हैं कि अब कुछ करके भी क्या करूँगा, सारा दिन तो मेरा यहीं खराब हो गया। पर देखो उनको मुझसे डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन उन्हें खून से उम्मीद थी कि बेटा एक न एक दिन कुछ बड़ा करेगा। होता है ना बेटे पे ट्रस्ट। अब पेरेंट्स तो प्यार करते हैं, ये तो मानना पड़ेगा भाई, पेरेंट्स प्यार करते हैं। एक बार क्या हुआ, मुझे आज भी याद है कि जब बचपन में मेरी मम्मी स्कूल छोड़ने जाती थी ना, तो धूप पड़ती थी, बहुत तेज धूप पड़ती थी। तो मम्मी अपना पल्लू में सर पर डाल देती थी और खुद छाते में चलती थी। कैसा प्यार है ये। कभी कभी जोक के बीच में बोलो बहन जो, जिससे मेरी जोक की माँ चूत जाए, बोलो। मैं सोचता था कैसा प्यार है ये। कभी कभी मैं सोचता था सौतेला तो नहीं हूं, पर देखो सौतेला तो नहीं था, क्योंकि कौन ही मारता अपने माँ बाप बच्चों को इतना, ठीक है। और देखो हमारे पास ना उस टाइम बचने का एक ही तरीका होता था बचपन में, पता है क्या? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बट देखो ये चीज ना मम्मी तक ठीक है, क्योंकि मम्मी होती इमोशनल। लेकिन पापा भाई वो नहीं पढ़ते इन चोचलों में।
देखो मम्मी और पापा को ना तुम्हें मनाने का एक लिस्ट होता है। लाइक अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मम्मी क्या बोलेगी, बेटा खा ले, खा ले, मेरा बच्चा खा ले, यही बोलेंगे। फिर तुम में आ जाता है एटीट्यूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर तुमको देती है मम्मी रिश्वत कि बेटा खा ले, खिलौने दिला दूंगी, ये दिला दूंगी, वो दिला दूंगी। और फिर अगर जरूरत पड़े तो झाड़ू चप्पल जिसके घर में जो है। लेकिन पापा, उनका नहीं खाना खाओगे, मारो बहन चोत, सीधा मारो। वो भाई वो गुस्सा इतना रहते हैं। मेरे बाप तो पड़ोसियों को अथॉरिटी दे देते थे कि भैया अपना ही लड़का बाहर कुछ भी करता दिखे ना, मन ना साले को। अब एक बार मैं भाई, और ये लोग पता है रीजन भी नहीं बताते हैं, कुछ भी करता दिखे, कुछ तो कर ही रहा होगा। एक बार मैं क्रिकेट खेल रहा था, पड़ोसी आके पेल दिया कि भाई तेरे बाप ने ही बोला था कुछ भी करता रहे, मानना साले को, बॉलिंग कर रहा था तू। तो भाई मेरे को ये समझ में आता, मतलब कुछ भी एक होता है रीजन, ये लोग रीजन भी नहीं बताते। ठीक है, एक बार क्या हुआ, मैंने घर से 100 रुपये चुरा लिए। मेरे को लगा मेरे ही हैं, बट थोड़ा पहले ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो पापा को ये बात पता चला। पापा गुस्सा किया, अब मैं गांड फुला के बैठ गया। तो पापा ने मारा, और ये आदमी मारने के बाद मेरे बगल में खड़े हो जाते थे कि मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सुने आप लोग पेरेंट्स को कहते हुए कि मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए? कहाँ से आएगी फिर? शरीर में 2 ही जगह है जहाँ से आवाज़ आती है। बहुत टाइम तक तो मुझे ये लगा, बहुत टाइम तक तो मुझे ये लगा कि पीटने के बाद सिर्फ पादना अलाउ है। और ये उनकी हरकत, ये जो उनके गुनाह था ना, ये गुनाह करते हुए मेरी मम्मी ने देख ली। मैं कहा गया भाई साहब, ये इसके तो लग गए। मेरी मम्मी आई, मेरा हाथ पकड़ी और जोर से अपने साइड खींची और कही आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? भाई मेरे अंदर की माँ जाग गई। मैं कहा यार मम्मी साइड ले रही है मेरी। फिर कहती है आप तो चाहते हो ये मर जाए, लो मैं ही मार देती हूँ, पट 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 देना स्टार्ट। मैं कहा मम्मी ये किस टाइप का डिफेंस है, तुम तो मेरे साइड थी। तो कह रही है ये मुझे नाक में दम कर रखा है, अगर मुझे पता होता मेरी औलाद ऐसी होती तो मैं इसे पैदा ही नहीं करती। भाई मैं कहा मम्मी ये क्या, कहाँ से कहाँ तुम लेके जा रही हो? ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? लाइक तुम लोग भी सुना होगा कि मुझे पता होता मेरी औलाद ऐसी होती तो मैं इसे पैदा ही नहीं करती। हैं, तुम लोग भी सुना होगा। भाई मैं पैदा होऊंगा, कुछ करूंगा, तभी तो पता चलेगा ना मैं कैसा हूँ। ऐसा थोड़ी कि अल्ट्रासाउंड में गया, डॉक्टर बोल दिया देखो जी शकल से तो हरामी है, हम तो डिलीवरी कर देंगे, हम तो डिलीवरी कर देंगे, बाद में हमारी कोई गारंटी नहीं। तो फिर भी कितना हरामी। देखो जी आप इसके गांठ धोते धोते थक जाओगे, ये हगते नहीं थकेगा। आपकी आंख लगेगी नहीं कि ये रोना शुरू कर देगा, चाहिए इसको कुछ भी नहीं। और देखो मेरे, जैसा कि हम तुम लोग को बताया कि मेरे पापा मुझसे डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन उन्हें खून से उम्मीद है कि एक ना एक दिन कुछ बड़ा करेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अच्छे बच्चों से कंपेयर करते हैं, बुरे बच्चों से नहीं कि ये देख रामू का बेटा गला काट दिया, तू भी ऐसे काट, ऐसे ऐसे ऐसे, वो नहीं करेंगे। अच्छे बच्चों से कंपेयर करते हैं, अच्छे। तो एक दिन आए मेरे पास, बोल रहे हैं वो सोनू का लड़का है ना, अपना सोनू का लड़का, वो टेनिस में नेशनल जीता है, तू भी ऐसा कुछ कर, कुछ खेल। तो मैं कंचे खेलना शुरू कर दिया। तो फिर एक दिन आए, बोले ये क्या कर रहा है? अरे कुछ ऐसा खेल जिससे घर में 2 पैसे आए, नाम हो। तो मैं जुआ खेलना शुरू कर दिया। तो कहते हैं इधर आ, तू, तेरी मम्मी ने सही कहते यार, इससे अच्छा तो औलाद ही नहीं होती तो अच्छा होता। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।